हेलो बच्चों आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी कि पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ इस टॉपिक का कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का मीनिंग क्या है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता, वो कुछ और लिखा आते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो एप्लीकेशन वर्ड हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल से एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन से एप्लीकेबल आया है। यानी कि ये वर्ड हमारे पास एक और है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को मैं कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में अप्लाइड कर सकता हूँ, यानी इसको हम यूज कर सकता हूँ, वो क्या कहलाएगी? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, देखिए तो मैं पहले एक चीज बता दूं, जब भी आपके पास इस तरीके का टॉपिक आए, कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, फीचर्स कुछ भी आए, तो मतलब हमें पॉइंट सबसे पहले वो लिखने चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब एग्जामिनेशन जो पेपर चेक करने वाला पढ़े तो उसको पता चल जाए, हाँ इसको पता है ये चीजें कहाँ का बेसिकली मेनली यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मैं इधर आ जाता हूं एक सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से हम डिजाइन बना रहे हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका बेसिकली नाम है कंप्यूटर एडिट डिजाइन दिया है। उसको यूज करके हमें डिजाइन बनाने हैं। डिजाइन से हमारा मतलब क्या है, इसको समझो। देखो, यूज्ड इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब बिल्डिंग बनानी हो, किसी हॉस्पिटल का, घर का, इंडस्ट्रियल एरिया का, किसी का भी अगर हमें कोई डिजाइन बनाना हो तो हम इसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। उसके बाद टूल्स डिजाइन करने हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन करना हो, यानी टूल्स मशीन्स के बारे में ही है, उसे डिजाइन करना हो तो हम कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसे शॉर्ट में कैड पढ़ते हैं। देन अगर हमें ऑटोमोबाइल्स बनाने हो, एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेस क्राफ्ट, ये चीजें बनानी हो तो हम इस कैड का कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम चीजें डिजाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास चिप्स यानी VLSI, वेरी लार्ज जो चिप होती है, वो चीजें होगी। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब ऑप्टिकल सिस्टम हो गए हमारे पास, टेलीफोन या कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन करने हो तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करके हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो ये कैड का सॉफ्टवेयर होता है, ये मेनली क्या यूज करता है? जब स्टार्टिंग में ही आया था तो ये वायर फ्रेम आउटलाइन फॉर्म यूज करता है। वायर फ्रेम आउटलाइन फॉर्म यानी कि वायर समझ लो, आप लाइन की बात कर रहा है, ये लाइन को जोड़ जोड़ के क्या कर रहा है? डिजाइन्स बना रहा है। जैसे किसी का भी डिजाइन ले लो, आप किसी बिल्डिंग का डिजाइन ले लो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, लाइन्स की शेप में आपको डिजाइन दिखते हैं, 3D मॉडल दिखते हैं। तो वो लाइंस की शेप में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसको आप इंक्रीज करके, साइज को एक डिक्रीज करके उस स्ट्रक्चर के बारे में और चीजें समझ सकते हैं, इसलिए हम वायर फ्रेम आउटलाइन फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? आज के टाइम में और ज्यादा ये चीजें एनहांस हो गई, कलर डाल देना, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग की बात करें जब ये एप्लीकेशन आई थी हमारे पास। ओके, देन सम कैड सॉफ्टवेयर, कुछ कैड सॉफ्टवेयर के नाम भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि काम आएगी। क्यूकैड, NX या कैटिया V5, ये वर्जन होंगे कैड के, तो इसे कर लीजिए। ठीक है, पहली एप्लीकेशन होगी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करके हमें डिजाइन कर रहे हैं। देन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आती है वो है मेडिकल एप्लीकेशन, कि मेडिकल की फील्ड में ये हमारे पास कैसे यूज हो रहा है। तो देखो, ये हमारा जो कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करके हम 2D कलरफुल इमेजेस, किसी ह्यूमन बॉडी की हम 2D इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, और ये इमेजेस हमारे पास या किसी और पार्ट की, यानी किसी और ऑर्गन की बॉडी की, वो जनरेट कर लेते हैं। एक्सरे लेते हैं, कोई और चीजें लेते हैं ना। इसके अलावा देखो, ये जो चीजें हम लेते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या फायदे होते हैं इसके? देन दिस 2D इमेजेस इज ट्रांसफॉर्म टू CG टूल। CG टूल यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके हम उस टूल के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के टूल के अंदर उस इमेज को जो हमने लिए डाल देते हैं। देन ये क्या काम आती है? सर्जन्स के काम आती है ये रिहर्सल के लिए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चेक कर लूं कैमरा तो नहीं हिल गया। ठीक है, ये हमारे कहाँ काम आती है? ये सर्जन्स के काम आती है हमारे पास। ओके, चलिए, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके बिना भाई डायरेक्टली ह्यूमन पे जाने की बजाय उस सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट में हम म्यूजिक वीडियोस बनाने के लिए, कार्टून्स, एनिमेशंस या वीडियो गेम्स डेवलप करने के, वहां पे देखने के लिए, खेलने के लिए आ सकता। तो एंटरटेनमेंट के अंदर आपके पास ये चीज आ गई है।
देन आपके पास आता है कंप्यूटर आर्ट्स। अब कंप्यूटर आर्ट्स के अंदर क्या होता है, इन्फोपिक्स, फैशन आर्ट्स, काफ़ी चीज़ें आ जाती है। यानी कि कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम इन्फोपिक्स, ऐसी पिक्चर जो इन्फॉर्मेशन दे। आज के टाइम में कुछ पिक्चर्स ऐसी आ गई है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैं आपको वीडियो के एंड में जो काफ़ी सारी मुझे इमेजेस दिखानी है वो सारी दिखाऊंगा, इन्फोपिक्स भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। फैशन आर्ट्स मतलब फैशन के डिज़ाइन, जो भी कपड़ों के डिज़ाइन हो गए, कुछ और चीज़ें होगी, उसको बनाने में काम आ जाता है। देन हमारे पास फिफ्थ आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है कि ये रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी हमारे पास, देखो इसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते, काफ़ी चीज़ें आती है कार्टोग्राफी के अंदर, कि जो ज्योग्राफिकल मैप्स हो गए हमारे पास, जो अर्थ के हो गए मैप्स हो जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से। देन वेदर्स के मैप हो गए, वेदर दिखाने के लिए उसके मैप्स। देन ओशनोग्राफिक चार्ट्स होते हैं हमारे पास कि कहाँ पे टाइड्स ज़्यादा है कम है, उस तरीके के ग्राफ चार्ट्स हो जाएंगे। देन कॉन्टूर मैप्स, कॉन्टूर्स मतलब एरिया लाइन या लैंड या कुछ लाइंस की फॉर्म में हम लैंड्स को दिखाते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं इमेजेस में भी। पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स की किस जगह पे किस हम कह सकते हैं स्टेट में, किसी कंट्री में पॉपुलेशन दिखाने के काम आते हैं ऐसे मैप, ठीक है। तो कार्टोग्राफी में वहाँ पे काम आता है, ठीक है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा जब वेदर फोरकास्ट बताते हैं तो काफ़ी आपको ग्राफिकल चीज़ें दिखाई जाती है पीछे, कि क्लाउड चल रहे हैं या कुछ और भी चीज़ें, मतलब बहुत एनिमेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। तो सारी चीज़ें क्या आ गई कार्टोग्राफी के अंदर। देन जो 6 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लिख के आओ ना हो, ये जरूर लिख के ना। पहला कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा मेडिकल वाला। देन ये तो बेसिक है कि एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर में काम आ रहा है तो सब लिख ही देंगे। ये 5वां सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी। सिमुलेशन का मतलब क्या है, कोई प्रोसेस अपने आप हमने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि वो अपने आप होगा। सिमुलेशन का मतलब ये होता है। अब ये कैसे काम आता है, देखो कि कॉम्प्लेक्स या मैकेनिकल या केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये हमारे काम आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को हम, इन सारे प्रोसेसेस को, किसी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री का नहीं, हमने एक ऐसी चीज़ बना दी कि एयरक्राफ्ट चलाना सिखाना है आर्मी मैन वालों को, ठीक है, बट डायरेक्टली इनको एयरक्राफ्ट में डालना, हो सकता है उस बंदे को इतनी नॉलेज तो होएगी नहीं, पता मुझे पहली बार चला रहा होगा, तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो, कुछ और मिस हैपनिंग ना हो जाए, भाई आदमी भी मरेगा, जो साथ ही साथ वो एयरक्राफ्ट भी मर जाए, खत्म हो जाएगा, तो करोड़ों का अरबों का नुकसान तो हो ही जाना है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से हमने सिमुलेशन बनाया। हमने एक ऐसा एनिमेशन बना दिया कि वहाँ पे हमने क्या क्या जो भी, जिसको भी हमें ट्रेनिंग देनी है, मेनली ये ट्रेनिंग में काम आता है, जिसको भी हमें ट्रेनिंग देनी है उसको हम रियल एयरक्राफ्ट में नहीं बिठाएंगे, उसको हम एक ऐसी एनिमेशन, ऐसी गेम के अंदर बिठा देंगे जहाँ पे उसको पूरा फील आएगा कि वो रियली में एयरक्राफ्ट सीख रहा है या उड़ा रहा है। इससे क्या होगा, मिस हैपनिंग होने से बच जाएगा अगर वो जो सीखने वाला कोई गलती करता भी है तो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हमने क्या किया, सिमुलेटेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स के हेल्प से सारे प्रोसेसेस को सिमुलेटेड कर दिया। देन क्या कर दिया, वीडियो एनिमेशन के हेल्प से टू ट्रेन द वर्कर्स फॉर द प्रोसेस ऑपरेशन, उस प्रोसेस के ऑपरेशन को सिखाने के लिए वर्कर्स को हमने उसको सिमुलेट कर दिया वीडियो की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से, ताकि मिस हैपनिंग होने से बच जाए, कॉस्ट बच जाए हमारी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जिसे हम DTP भी बोलते हैं, तो आज के टाइम में इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ जर्नल्स, प्रिंटिंग, न्यूज़ लेटर्स, बुक पब्लिशिंग, इन चीज़ों में भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। DTP हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता था, उसकी हेल्प से। तो कहाँ पे भी आप देखोगे आजकल, आज के टाइम में न्यूज़पेपर छप रहा है, तो भाई एक पेपर हर, अब 50 घरों में जाना तो हर किसी ने लिखा थोड़ा जाता है, कंप्यूटर में डाली जाती है चीज़ें, फिर वो प्रिंट होती है। तो ऐसी बुक के लिए होता है या कुछ और जर्नल्स प्रिंट करने वहाँ पे। देन आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए यूज ऑफ विजुअल कंट्रोल्स। GUI के अंदर क्या आता है, यूज ऑफ विजुअल कंट्रोल। विजुअल कंट्रोल्स आइटम्स सच एज बटन्स, मेन्यूज, माउस एंड आइकॉन्स, स्क्रॉल बार्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कि मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं या स्क्रॉल बार्स होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठाओगे सब में ये चीज़ें होती है। ये किस लिए होती है, ये चीज़ें होती क्या है, ये विजुअल कंट्रोल्स होते हैं। ये होती किस लिए है, ताकि हम मेड इजी टू लर्न समथिंग, जिससे हम इजीली समझ सके। सपोज करो, आपको कोई एग्जांपल देता हूँ,
कोई काम बटन प्रेस करके होना है, सपोज कर लो। अब ये सारी चीज़ें आपके पास है ही नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि डोस की बात करते हैं, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें टाइप करके करनी पड़ती है। क्या एक बंदा उसको कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नॉर्मल बंदा। तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों को डाल दिया, विजुअल कंट्रोल्स जैसे कि बटन, मेन्यूज, माउस क्लिक्स हो गए, आइकन्स, स्क्रॉल बार्स, इन चीज़ों को डाल के क्या होता है, चीज़ें समझने में काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है। देन आ गया इंटरनेट का यूज़। इंटरनेट में हम यूज़ करते ताकि अब ग्राफिक्स, सारी चीज़ें आपने देखी है, कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती है, सारी चीज़ें यही कह सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती है, तो इंटरनेट में हो गया। ठीक है। वीडियो के अंदर वीडियो प्ले करवाना, ऑडियो वीडियो प्ले कराना, यूट्यूब, बहुत सारे एग्जाम्पल सारे ग्राफिक्स से चलते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म। जैसे कि हम पीपीटी की बात करते हैं प्रेजेंटेशन, वहाँ पे क्या होता है कि हम पिक्चर्स की फॉर्म में ज़्यादातर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें समझ में आती है। कोई स्टैटिक्स दिखानी है, कोई चार्ट दिखाना है, ग्राफ दिखाना है, तो क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ से चीज़ें क्या होती है, ईजी हो जाती है समझने के लिए। ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ बहुत बेसिक है, ये आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी कोई चीज़ आती है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स आया, इंटरनेट आया, तो हमें सबसे पहले वो पॉइंट लिखने चाहिए जिनके लिए वो बन रही है। जैसे इंटरनेट किसके लिए बना था? कोई इंटरनेट पे गेम खेलने के लिए थोड़ा बना था इंटरनेट, या मूवी देखने के लिए नहीं। ये अमेरिका वालों ने अपनी आर्मी के लिए बनाया था ताकि वो सिक्योर्ड वे में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट लिखेंगे तो वहाँ पे हम उस पॉइंट को मेंशन ही नहीं करेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? तो ऐसे ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की जब एप्लीकेशन लिखो तो एटलीस्ट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, मेडिकल की फील्ड में, एंटरटेनमेंट, तो सारे लिखेंगे, सबके दिमाग में पहले बात आएगी। कार्टोग्राफी बेसिकली दिमाग में नहीं आता, तो ये जरूर लिखना। देन ये सिमुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स ने हमें क्या प्रोवाइड किया? ऐसे कंट्रोल्स प्रोवाइड करे जिससे हमें चीज़ें सीखने में आसानी होती है। देन आप प्रेजेंटेशन इंटरनेट आप ये लिख सकते हैं, बट ये तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो ये था टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। पेपर के अंदर ये मान लो कि हर 2 से 3 साल में ये रिपीट होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। 10 से 15 नंबर मान के चल लो, बहुत बड़ी वेटेज नहीं है, 10 से 15 नंबर में आता है। इतने पॉइंट लिख दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो मान के चलना बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। अब मैं आपको जो इमेजेस दिखानी थी, जैसे कि इन्फोपिक्स की, या जोग्राफिकल मैप्स, वेदर मैप्स, ओशनोग्राफिक मैप्स, वो दिखा देता हूँ। देन हम इसको फिर आगे अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, इसलिए थैंक यू। मैं आपको अलग से वीडियोस में डाल रहा हूँ, वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।